चर्चा करेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। इस बुक में जो है अपन जो पढ़ रहे हैं वो आरबीएससी की क्लास 9th सोशल साइंस की बुक है, अपने बेसिक्स क्लियर करने के लिए, ताकि अपना माइंड सेट तैयार हो और आगे आने वाले पेपर्स, कम्पिटिटिव पेपर्स हैं या स्कूल्स पेपर्स हैं, उनके लिए अपन अपना माइंड सेट रेडी रहे। इसमें अपन 4 मुख्य विशेष सभ्यताओं की चर्चा करेंगे, जिनमें पहली कालीबंगा है, दूसरी आहड़ है, तीसरी बालाथल है, चौथी चंद्रावती है। पहली कालीबंगा की चर्चा करते हैं। आप सभी ने सुना होगा कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। चलो लेट्स स्टार्ट इट। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता के 25 स्थल खोजे गए हैं, जिनमें से कालीबंगा एक है। यह हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती, जिसे पहले घग्गर बोलते थे, के तट पर 4500 वर्ष पहले बसा हुआ था। कालीबंगा में मुख्य रूप से नगर योजना के 2 टीले प्राप्त हुए। पूर्वी टीला है, एक पश्चिमी टीला है। पूर्वी टीला जहाँ से साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले हैं, पश्चिमी टीला जहाँ पर सुरक्षा प्राचीर है। दोनों टीलों के चारों ओर भी सुरक्षा प्राचीर बनी हुई हैं। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जो संसार में प्राचीनतम है। दीवारें ईंटों से बनती थी, इन्हें मिट्टी गारे से जोड़ा जाता था। ईंटों को जो है अभी तो अपन सीमेंट का यूज करते हैं, उस टाइम मिट्टी से बनते थे। अपन ने जैसे आज के 20 साल पहले तक भी मिट्टी के मकान मिलते थे गाँव में। ईंटों को जो है वो मिट्टी से ही जोड़ते थे, सीमेंट की जगह मिट्टी का यूज करते थे, जिससे दीवारें मजबूत व टिकाऊ बन जाती थी। हालांकि टिकाऊ तो होती नहीं है। व्यक्तिगत और सार्वजनिक नालियाँ तथा कूड़ा डालने के मिट्टी के बर्तन नगर की सफाई की असाधारण व्यवस्था के अंग थे। वर्तमान में यह घग्गर नदी बहती है, जो प्राचीन काल में सरस्वती के नाम से जानी जाती थी। यहाँ से धार्मिक प्रमाण के रूप में अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ संभवतः धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों और मोहरों पर जो लिपि अंकित पाई गई है, वो सैंधव लिपि है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। कालीबंगा से पानी के निकास के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी हुई मिली है। तांबर से बने कृषि के कई औजार भी यहाँ की आर्थिक उन्नति के परिचायक हैं। कालीबंगा नगर योजना सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना के अनुरूप ही है। कालीबंगा के निवासियों के मृतक के प्रति श्रद्धा, धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने वाली 3 समाधियाँ मिली हैं। इस समर्थ सभ्यता के हास कारण संभवतः सूखा, नदी मार्ग में परिवर्तन इत्यादि माने जाते हैं। अब अपन पढ़ते हैं आहड़। वर्तमान में उदयपुर जिले में स्थित आहड़ दक्षिण पश्चिम राजस्थान की कांस्ययुगीन संस्कृति का मुख्य केंद्र था। यह संस्कृति बेडज बनास घाटियों में विकसित हुई थी। यह संस्कृति 5000 वर्ष पुरानी है। विभिन्न उत्खननों के स्तर से पता चलता है कि प्रारंभिक बसावट से लेकर 18वीं सदी तक यहाँ कई बार बस्तियाँ बसी और उजड़ी। ऐसा लगता है कि आहड़ के आसपास तांबे की उपलब्धता होने से सतत रूप में इस स्थान के निवासी इस धातु के उपकरणों को बनाते रहे। उसे एक ताम्रयुगीन कौशल केंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लगभग 500 मीटर लंबे धूलकोट का टीला आहड़ सभ्यता का प्रमुख केंद्रीय स्थान था। तांबे की कुल्हाड़ियाँ, प्रस्तर के औजार, अर्धकीमती प्रस्तर की वस्तुएं आदि सामग्री यहाँ से प्राप्त हुई है। यहाँ नगर योजना के अंतर्गत मकानों की योजनाओं में आंगन या गली या खुला स्थान रखने की व्यवस्था थी। एक मकान में 4 से 6 बड़े चूल्हों का होना आहड़ में व्रत, परिवार या सामूहिक भोजन बनाने की व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं। आहड़ से खुदाई प्राप्त बर्तनों तथा अनेक खंडित टुकड़ों से हमें उस युग में मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का अच्छा परिचय प्राप्त होता है। इस आहड़ संस्कृति की व्यापकता एवं विस्तार गिलुंड, बालाथल, बागोर, बालाथल अभी अपन आगे पढ़ेंगे, बागोर, भीलवाड़ा तथा अन्य आसपास के पुरातात्विक स्थानों से प्रमाणित है। इसका संपर्क नवदाटोली, नागदा, एरन, कायथा तथा उत्तर गुजरात में कच्छ तक, अर्थात इस सभ्यता का संपर्क 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता से भी था, जो यहाँ से प्राप्त काले व लाल मिट्टी के बर्तनों के आकार, उत्पादन व कौशल की समानता से पता चलता है। आगे अपन पढ़ेंगे दोस्तों बालाथल की सभ्यता और चंद्रावती सभ्यता। उसके बाद में अपना ये आरबीएससी क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। उसके बाद में अपन क्वेश्चन आंसर राइटिंग करेंगे। जैसे ही टाइम मिलता है तो वो याद करने की कोशिश करेंगे। अपने को हमेशा ही पढ़ना है, जहाँ भी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो अपने को ये बार बार आएगा, तो अपन लिख लिख के याद करेंगे अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।